ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए से बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या डेट्स बता रही हूँ और किस किस के बीच में मैं युद्ध या बैटल बता रही हूँ, तो वो भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जहांगीर की। तो जहांगीर के बारे में सबसे पहला पॉइंट, इन 1606 जहांगीर हैड टू फेस रेबेलियन बाय हिज सन खुसरू। तो 1606 में जहांगीर को उसका अपना ही बेटा था खुसरू, उसने जो है रेबेल किया, मतलब वो उसका विद्रोही हो गया, लेकिन उसका जो दूसरा बेटा था उसने उसको मार दिया, ठीक है। लेकिन उसके जो दूसरा बेटा था जो शाहजहां है, ठीक है, खुर्रम नाम है उसका, तो उसने उसको मार दिया। तो ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। उसके बाद राणा अमर सिंह फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन, तो इन्होंने शाहजहां ने पहला मिलिट्री कैंपेन किया था। जो राणा प्रताप का नाम आपने सुना था, उनका अकबर के साथ युद्ध हुआ था, तो उनका बेटा था राणा अमर सिंह, तो उनके साथ में। लेकिन इन्होंने पहले जो करा था 1606 से, और 1606 में फिर 1608 से लेके 1609 तक, तो जो इन्होंने इनके साथ युद्ध करा, जो ये इनकी तरफ बढ़े एक कैंपेन लेके, तो वो इनका जो है मतलब बेकार रहा, इनडिसिसिव रहा, वहाँ पर इनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद बट इन 1613 एंड 14, 1613 और 14 में जो इनकी जो सेना थी उसको लीड करा गया था खुर्रम के द्वारा, ठीक है। तो वो उसके बाद जो है फिर 1615 में क्या हुआ कि जो अमर सिंह था, तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत विनाश हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो उसने, और वहाँ पे चारों तरफ बहुत टॉर्चर करा जा रहा है उसके लोगों को, तो उसने सरेंडर कर दिया था 1615 में। तो ये बात यहाँ तक की हो गई। तो ये पूरा इसका जो है कैंपेन में आ जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आता तो इस तरीके से आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। From 1608 a number of military expedition were sent by जहांगीर against अहमदनगर by मलिक अंबर। अब ये मलिक अंबर कौन सी बला है? मलिक अंबर ये जो डेक्कन में, ये जो यहाँ पे मैंने जगह का नाम बताया है आपको अहमदनगर, तो यहाँ का रूलर है ये। तो यहाँ पर ये अपने जो है इनके अगेंस्ट जो है यहाँ पर एक्सपेडिशन करते हैं, पर मलिक अंबर उनको वहाँ पर जीतने नहीं देता है। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सब्जुगेशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट was their great achievement on November 16, 1620। तो अब ये जहांगीर का एक और अचीवमेंट था, इसने जो है कांगड़ा फोर्ट को जीत लिया था। तो ये कब की बात थी? 16 नवंबर 1620 की। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है, कैंपेन ऑफ जहांगीर आपसे पूछा जाता है, तो यू मे राइट इजीली। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं नूरजहां के बारे में। तो नूरजहां का देखिए, नूरजहां द वाइफ ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर वाज अ वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। तो जो नूरजहां है वो जहांगीर की वाइफ हैं। पहले भी बताया था कि उनका ओरिजिनल नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां सुंदर बहुत थी, तो अपने पति के द्वारा उन्हें टाइटल दिया गया था नूरजहां, ठीक है। शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कोर्ट अलॉन्ग साइड जहांगीर एंड टुक पार्ट इन मैटर्स ऑफ स्टेट। चालाक थी, पॉलिटिक्स जानती थी, तो इसीलिए जो स्टेट के मामले होते थे उनमें भी अपने हस्बैंड के साथ पार्ट लिया करती थी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, नूरजहां वाज ऑफन सीन इन द झरोखा रिसीविंग द ऑडियंस। और हिस्टोरियंस का ऐसा भी मानना है कि वो जो है, जो झरोखा आपने देखा होगा, तो झरोखा एक परंपरा थी, उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगी। तो झरोखा मतलब के थ्रू जो है वो ऑडियंस को रिसीव करती थी और फैसले भी लिया करती थी, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स विदाउट जहांगीर, और कभी कभी जहांगीर मतलब अगर राजा नहीं भी है, रूलर नहीं भी है, तब भी वो अकेले भी फैसले ले लेती थी। शी वॉज द ओनली मुगल एम्प्रेस हु हैड कॉइंट मिंटेड विद हर नेम। वो अकेली ही महिला थी मुगल महिलाओं में जिनके नाम से सिक्के मिंट करे गए थे, मतलब सिक्कों पे उनका नाम आया था, ठीक है। शी वॉज ऑल्सो सीन हंटिंग टाइगर विद हर हस्बैंड। उनको अपने पति के साथ में शिकार करते हुए देखा गया था। जब राजा, आपको पता है कि पुराने ज़माने के जो उस टाइम पीरियड के जो लोग थे शिकार के लिए जाया करते थे, ठीक है, तो उनके साथ वो भी जाया करती थी, उनको देखा गया था। शी वॉज ऑल्सो सीन हंटिंग टाइगर विद हर हस्बैंड, और टाइगर का शिकार करते हुए भी उनको देखा गया। नोन फॉर हर श्रूड प्लानिंग एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। नूरजहां जानी जाती हैं अपने श्रूड प्लानिंग के लिए, मतलब श्रूड का मतलब होता है चालाक, अपनी चालाकियों से भरी प्लानिंग के लिए जानी जाती हैं, और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए कि अगर किसी रेबेलियन ने उनके पति को अगर अपनी क्लच में ले लिया, पकड़ लिया, तो वो उनके अंदर इतनी पावर थी कि वो अपनी चालाकी से और अपनी ताकत से अपने पति को वहाँ से छुड़ा सकती थी। जैसे कि महाबत खान इन 1626 में उन्होंने अपने पति को महाबत खान से छुड़ाया था, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर द
डेथ ऑफ जहांगीर इन 1627। अब 1627 में जहांगीर की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा है खुर्रम, ठीक है, वो सक्सीडेड टू द थ्रोन, तो उसको सिंहासन मिल जाता है। ही टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां, उसको शाहजहां का टाइटल मिलता है। अब शाहजहां को कौन नहीं जानता, सब जानता है, जानते हैं, है ना। तो शाहजहां का उनको टाइटल मिलता है जिनका मीनिंग है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां हैड टू हैंडल अ नंबर ऑफ रेबेलियंस एंड अटैक फ्रॉम द नेबरिंग रूलर्स, ठीक है। तो पहले ज़माने में क्या होता था उस टाइम में, एंशियंट टाइम में, कि अभी पता चला राजा है और थोड़ी देर बाद पता चला कि रात में अच्छे भले सोए थे और सुबह पता चला कि किसी ने आक्रमण कर दिया और सब लूट लिया। तो इसमें इनके बारे में ये बताया गया है कि जब वो राजा बने, जब वो उनको सिंहासन मिला, तो शाहजहां हैड टू हैंडल अ नंबर ऑफ रेबेलियन, क्योंकि चारों तरफ पॉलिटिक्स चलती थी, चारों तरफ रेबेलियंस होते थे, पता ही नहीं चलता था कि कोई क्या चाहता है। सामने से दिखने में अच्छा लगता था और क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता था। तो बहुत सारे उन्हें अटैक फेस करने पड़े और बहुत सारे रेबेलियंस फेस करने पड़े। और इसीलिए जो राजा थे, जो एम्परर थे, जिनके पास बहुत वेल्थ होती थी, तो वो अपना मतलब फोर्टिफाइड कराया करते थे, अपने किले बनवाया करते थे, फोर्ट्स बनाया करते थे। वो मजबूत होते थे, वहाँ से आक्रमण के खतरे कम हो जाते थे। और दूसरे वो उनकी वेल्थ को भी शो करते थे। तो ये बात हो गई। अब पढ़ेंगे आगे मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां। अभी हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हम जहांगीर के बारे में भी पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स को सब बच्चे याद रख लेंगे बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।